आज अपन किसके बारे में डिस्कस करेंगे? कार्डियक साइकिल। तो कार्डियक साइकिल का मतलब क्या होता है, पहले मीनिंग बताओ। कार्डियक मीन्स हार्ट, तो साइकिल का मीन्स मतलब जहां से दो चीज चलती है वहीं अगर वापस आ जाती है तो उस चीज को अपन क्या कहते हैं? साइकिल कहते हैं। तो कार्डियक साइकिल की डेफिनेशन क्या होती है? कार्डियक साइकिल में चलो हार्ट में इवेंट कौन कौन सी होती है? कार्डियक साइकिल पढ़ने से पहले हार्ट के अंदर कौन कौन सी दो इवेंट होती है, तीन इवेंट होती है मोस्ट? कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन। हार्ट के अंदर ये दो एक्टिविटी होती है, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन। कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन। तो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन जो एक्टिविटी हो रही है यही आपस में मिलके रेगुलर एक कॉन्ट्रैक्शन से चल के, एक कॉन्ट्रैक्शन हुआ इससे चल के वापस से दूसरा कॉन्ट्रैक्शन आता है। एक कॉन्ट्रैक्शन मतलब बिगिनिंग ऑफ वन कॉन्ट्रैक्शन टू बिगिनिंग ऑफ नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्शन। भाई सबसे पहले एट्रियम कॉन्ट्रैक्शन करता है, फिर वेंट्रिकल डायस्टोल, फिर वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन, फिर वापस से ये, फिर वापस से कॉन्ट्रैक्शन करेगा। तो पहले क्या होता है? एट्रियम के अंदर कॉन्ट्रैक्शन, इसके बाद वेंट्रिकल के अंदर कॉन्ट्रैक्शन। अपन पढ़ रहे हैं साइकिल, तो यहाँ से शुरू हुआ था तो वापस यही चीज अगर यहाँ पे आएगी तो यही चीज क्या कहलाती है? कार्डियक साइकिल कहलाती है। एक कार्डियक साइकिल डेफिनेशन क्या है? बिगिनिंग ऑफ वन कॉन्ट्रैक्शन टू बिगिनिंग ऑफ नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्शन, ये कार्डियक साइकिल कहलाता है। अब कार्डियक साइकिल के अंदर इवेंट कितनी होती है? दो इवेंट तो अभी बताई तो है तुम लोगों को, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन। जब कॉन्ट्रैक्शन है, रिलैक्सेशन मतलब सिस्टोल और डायस्टोल। सिस्टोल ऐसी फेज है जिसके अंदर ब्लड वहां से निकलेगा बाहर। सिस्टोल की फेज में क्या होगा? इंजेक्शन। और डायस्टोल का मतलब क्या होगा? फिलिंग। जब डायस्टोल होगा तो वापस उसके अंदर आएगा नहीं आएगा? तो सिस्टोल के अंदर क्या होगा? जो अंदर है पंप मारेगा तो बाहर निकल जाएगा, और डायस्टोल का मतलब वो जगह दे रहा है उसको वापस भर देंगे, तो डायस्टोल के अंदर फिलिंग वाली कंडीशन देखेंगे। अब जब ये दोनों कर दिए तो इसके बाद में रिलैक्स भी तो करेगा या नहीं करेगा? हार्ट रिलैक्स करता है। तो इन दोनों इवेंट के बाद में कौन सी वाली इवेंट देखते हैं अपन? कंप्लीट कार्डियक रिलैक्सेशन। ठीक है, कंप्लीट कार्डियक रिलैक्सेशन पहली इवेंट। एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, दूसरी वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन, और तीसरी कंप्लीट कार्डियक रिलैक्सेशन। इन तीनों इवेंट के अंदर कितना टाइम लगता है? 0.8 सेकेंड लगता है। ठीक है, कितना समय लगेगा? 0.8 सेकेंड। अब ये जो 0.8 सेकेंड है इन तीनों के अंदर लग रहा है, तो कहीं ना कहीं एक के अंदर कुछ अलग लगेगा, दूसरे के अंदर अलग लगेगा, और तीसरे के अंदर अलग लगेगा। तो सबसे ज्यादा पंप कौन करता है? एट्रियम या वेंट्रिकल? एट्रियम या वेंट्रिकल, कौन पंप करेगा सबसे ज्यादा? भाई वेंट्रिकल के अंदर सबसे ज्यादा मायोकार्डियम है तो वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन करेगा नहीं करेगा? तो जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन करेगा तो उसके अंदर समय ज्यादा लगेगा या कम लगेगा? समय ज्यादा लगेगा नहीं। तो वेंट्रिकल के अंदर 0.3 सेकेंड लगते हैं कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, एट्रियम में ए से एट्रियम और ए से एक। ठीक है, ए से एट्रियम और एट्रियम के अंदर 0.1 सेकेंड का समय लगता है। तो एट्रियम और वेंट्रिकल दोनों जब कॉन्ट्रैक्शन करते हैं तो कितना समय लग गया? 0.4 बच गया। कितना? 0.4 बच गया। तो बचा हुआ समय किसमें लगता है? कंप्लीट
कार्डियक रिलैक्सेशन के अंदर क्या बचा होता है। यहाँ तक आ गया समझ में। अब अपन देखते हैं कि यार ये एट्रियम कॉन्ट्रैक्शन करता है, वेंट्रिकल करता है, रिलैक्सेशन करता है, तो कब कब किन किन कंडीशन के अंदर क्या क्या देखने को मिलता है। यहाँ तक आ गया क्या समझ में। क्या थी, तो मतलब जिस जगह से शुरू हुआ था वापस उसी जगह पे आना पड़ेगा या नहीं आना पड़ेगा, तभी तो कंप्लीट एक साइकिल होगी। तो साइकिल में क्या देखते हैं अपन, एट्रियम के कॉन्ट्रैक्शन से वापस एट्रियम के कॉन्ट्रैक्शन तक आएगा। ठीक है, एक एट्रियम का कॉन्ट्रैक्शन हुआ, वापस उस एट्रियम के वापस से जब वो कॉन्ट्रैक्शन करेगा तो वो पूरी एक साइकिल होगी, तो उस चीज को साइकिल कहते हैं। अब सबसे पहले अपन डायग्रामेटिक तरीके से अगर देखने की कोशिश करें, अपन समझने के लिए लेफ्ट साइड का हेड बनाए, सिर्फ एक समय एक्टिविटी दोनों में सेम होगी। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है तो राइट लेफ्ट दोनों के अंदर सेम होगा, रिलैक्सेशन हो रहा है तो राइट लेफ्ट दोनों के अंदर सेम होगा। पर समझने के लिए अपन क्या करते हैं, अपन लेफ्ट वाला ले लेते हैं। थर्ड लेफ्ट ही क्या लिया है अपन ने, एट्रियम, और लेफ्ट ही क्या लिया है, ये लिया है अपन ने आयोगा, क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल से निकल रहा है या नहीं निकल रहा है। अब अपन देखने की कोशिश करते हैं कार्डियक साइकिल में होता क्या है, कौन कौन सी इवेंट। सबसे पहले क्या था, एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन। ये एरो के निशान किसको इंडिकेट कर रहे हैं कि एट्रियल के अंदर, एट्रिया के अंदर कॉन्ट्रैक्शन, एट्रिया के अंदर कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। इसका मतलब क्या है, कौन रिस्पॉन्सिबल है एट्रियम के अंदर कॉन्ट्रैक्शन करवाने के लिए, कंडक्टिव सिस्टम नहीं पढ़ा था, कौन है, एसए नोड ने फायर किया, एट्रियम के अंदर कॉन्ट्रैक्शन हुआ, और एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में कुछ वाल्व है क्या नाम है इधर वाले का, लेफ्ट साइड पढ़ रहे हैं अपन, मिट्रल। ठीक, तो ये क्या रहता है, ये क्लोज रहता है। पहली इवेंट कौन सी देख रहे हैं अपन, एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन। एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन के अंदर क्या होता है, ये अपन ऊपर बनाते हैं लंग्स, और लंग्स से यहाँ पे ब्लड आता है। ठीक है, तो पल्मोनरी वेन के थ्रू आता है एट्रियम लेफ्ट वाले के अंदर। ये आया तो यहाँ पे एट्रियम के अंदर अपन ने प्रेशर देखा है क्या, एट्रियम के अंदर प्रेशर होता है या नहीं होता, लगभग 5 से 7 mm होता है, लगभग कितना होता है 5 से 7 mm प्रेशर होता है। तो जब एट्रियम के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होगा, ऐसे नोड इंपल्स देगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो कॉन्ट्रैक्ट करने के वजह से क्या होगा, ये वाला वाल्व क्या होगा, ओपन। जब ये वाल्व ओपन होगा तो यहाँ वाला प्रेशर प्लस ब्लड कहाँ पे आ जाएगा, वेंट्रिकल के अंदर आ जाएगा। और इसके वेंट्रिकल के अंदर आने से पहले लगभग 80% वेंट्रिकल भरा हुआ रहता है। एट्रियम के अंदर से ब्लड वेंट्रिकल में आता है, उससे पहले ही एट्रियम लगभग 80% भरा हुआ रहता है। ये चीज अपन कब देखें, कॉन्ट्रैक्शन की वजह से देखें। ये ब्लड किसकी वजह से आया है, कॉन्ट्रैक्शन की वजह से आया है। इसका मतलब कहीं ना कहीं बिना कॉन्ट्रैक्शन की वजह से भी आएगा, कुछ ब्लड बिना कॉन्ट्रैक्शन की वजह से भी तो आएगा। तो वो बिना कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो ब्लड आता है उसी से ये लगभग 80% बढ़ जाता है। और कॉन्ट्रैक्शन करने के बाद में लगभग कितना बच गया, 20%। तो ये बचा हुआ ब्लड 20% उस कॉन्ट्रैक्शन की वजह से आता है। आ गया समझ। ये अपन आगे देखेंगे जैसे जैसे साइकिल आगे बढ़ेगी, भाई इसमें कैसे आ गया 80% और 20% यहाँ से क्यों आगा। तो पहली इवेंट कौन सी है, ये वाला वाल्व कौन सा है, सेमिलुनर वाल्व या स्पेसिफिक आयोनिक वाल्व। इस समय ये वाल्व खुल गया, ये वाला वाल्व अभी बंद है, प्रेशर इसके अंदर 80 था, तो ये लगभग भर चुका है। वेंट्रिकल क्या हो चुका है, भर चुका है एट्रियम के कॉन्ट्रैक्शन करने के बाद। ठीक है, पहली इवेंट कौन सी थी, एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन। इस एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन के अंदर लगभग 0.1 सेकंड का समय। अब इसके बाद में क्या होगा, ये पूरा भर चुका है, तो अब किसकी बारी है, वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्शन की बारी है। कहीं फिर से वापस अपन ये देखते हैं,
अब ब्लड किस में आ चुका है? वेंट्रिकल में। और वेंट्रिकल क्या होगा अब? नॉर्मल लेफ्ट वेंट्रिकल का प्रेशर कितना होता है? 0 to 1 mm of Hg। ठीक है, मिनिमम 0 है और मैक्सिमम कितना होता है? इन सबका मिनिमम 0 ही होता है। इन सबका मिनिमम कितना होगा? 0। और मैक्सिमम कितना है भाई? इसका 120, इसका लगभग 5 से 7 है, इस वाले का 3 से 4 है, 5 के लगभग, इस वाले का लगभग 25 होता है। आ गया समझ में? अब अपन देख रहे हैं 0 से 120। यहाँ पे जब इसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन हो रहा था तो यहाँ वाला प्रेशर लगभग 7 mm of Hg हो गया था या नहीं हो गया था? अब 7 mm of Hg हो गया है, 5 mm of Hg जो इसका मैक्सिमम है वो हो चुका है, तो यहाँ आ गया ब्लड। अब कॉन्ट्रैक्शन की बारी किसकी है? वेंट्रिकल। अब जब ये वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन करता है तो 0 से बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? 0 से लगभग 5, 5 से लगभग 8, 0, 5, 8 बढ़ गया। जैसे ही इसका प्रेशर इसके प्रेशर से ज्यादा होगा, अपन इसका 5, 6, 7 मान रहे, अगर इसका 8 हो गया, 8 होने के बाद में क्या होगा? ब्लड यहाँ ऊपर की तरफ रश करेगा या नहीं करेगा? और जैसे ही ये रश करता है तो इस वाल्व को ये बंद करवा देता है। आ गया समझ में? जैसे ही इसने रश किया तो इस वाल्व को प्रेशर की वजह से क्या करवा दिया? बंद करवा दिया। अब जब ये बंद हो गया, ये वाला पहले से ही बंद था, एट्रियम को इसने बंद करा दिया वेंट्रिकल में। और बंद क्यों हो रहा है? वेंट्रिकल के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह से बंद हो रहा है। और कॉन्ट्रैक्शन जब वेंट्रिकल के अंदर एट्रियम से ज्यादा हो गया तब ये इसको बंद करवा देगा। अभी इतना बड़ा नहीं है कि ये वाला वाल्व खुले, आयोटिक वाला, ये भी बंद है, ये भी बंद है। तो अब वेंट्रिकल क्या हो चुका है? क्लोज चेंबर हो चुका है। वेंट्रिकल क्या हो चुका है? वेंट्रिकल हो चुका है क्लोज चेंबर। इसका मतलब ब्लड जो इसके अंदर लगभग 130 ml रहता है, वेंट्रिकल के अंदर ब्लड कितना रहता है? 130 ml। इस 130 ml में से 70 ml इजेक्ट हो जाता है एक बार जब ये कॉन्ट्रैक्शन करता है, और बच गया कितना? 60। तो 60 ml क्या होता है? रिमेन, इसके अंदर रह जाता है। अपन ने यहाँ पे देखा था लगभग 80% इसके कॉन्ट्रैक्शन करने से पहले ही है, तो लगभग 60% अंदर रह जाता है। स्ट्रोक वॉल्यूम नाम सुना है? स्ट्रोक वॉल्यूम का मतलब क्या होता है? एक बार में स्ट्रोक, क्रिकेट खेलते हैं देखते हैं, विराट कोहली कवर ड्राइव मारता है तो अपन क्या कहते हैं? व्हाट स्ट्रोक, क्या स्ट्रोक लगा है। तो एक बार जब ये पंप करेगा तो उस चीज को स्ट्रोक वॉल्यूम कहते हैं। और स्ट्रोक वॉल्यूम 70 ml होती है, एक बार में वो बाहर 70 ml निकालता है। आ गया समझ में? अब इस स्ट्रोक वॉल्यूम से ही अपन आगे हार्ट रेट निकालेंगे, प्लस ह्यूमन के अंदर ब्लड कितना होता है वो भी अपन स्ट्रोक वॉल्यूम, हार्ट रेट और कार्डियक आउटपुट, इन तीनों चीजों को देख के अपन बाद में निकालेंगे। अभी क्या देख रहे हैं अपन? इसका प्रेशर बढ़ा तो वेंट्रिकल एक क्लोज चेंबर है, वेंट्रिकल के अंदर कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा? कॉन्ट्रैक्शन वेंट्रिकल का स्टार्ट हो गया। दूसरी इवेंट कौन सी है? वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। एशियल कॉन्ट्रैक्शन होगी तो ये वाली कौन सी है? वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। अब इस समय अमाउंट सेम है या नहीं है? कॉन्ट्रैक्शन के समय अमाउंट ब्लड का सेम है, ना तो इधर गया है ना ही इधर गया है। तो आइसोवोलेमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है तो आइसोवोलेमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, मतलब कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है वेंट्रिकल के अंदर, उस समय जो ब्लड का वॉल्यूम है वो इक्वल है, बाहर नहीं निकला है अभी तक। आ गया समझ में? तो वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन की पहली इवेंट कौन सी है? आइसोवोलेमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। अब वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन पढ़ रहे हैं तो इसके भी 2-3 इवेंट है, अलग अलग 2-3-4 इवेंट है। तो पहली इवेंट कौन सी आती है? आइसोवोलेमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। अब ये जैसे ही यहाँ पे ब्लड ने इसको पंप किया तो ये वाल्व क्लोज होगा, और जैसे ही ये वाल्व क्लोज होता है मिट्रल वाल्व, या जिनको अपन क्या कहते हैं? एवी वाल्व, इधर जो इवेंट हो रही है सेम टू सेम इवेंट इधर हो रही है, प्रेशर का चेंज है बस। उसी समय ये हो रहा है तो उसी समय उसके अंदर होगा, पर प्रेशर चेंजेस हुए।
तो उस समय ये वाल्व बंद हो रहा है कि नहीं हो रहा? जब ये वाल्व बंद हो रहा है वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्शन करने की वजह से, तो हार्ट साउंड डेवलप होती है जिसको अपन S1 कहते हैं। क्या कहते हैं? हार्ट साउंड S1। अब हार्ट साउंड S1 क्यों प्रोड्यूस हुई? ये प्रोड्यूस हुई वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। ये आयोटिक वाल्व, ये सॉरी कौन से वाले वाल्व? एवी वाल्व क्लोज हुए। अपन एवी कहेंगे क्योंकि इधर भी तो हो रहा है क्लोज। तो S1 का प्रोडक्शन किसकी वजह से हुआ? ड्यू टू वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन द एवी वाल्व गेट क्लोज। और जैसे ही क्लोज होंगे तो आवाज आती है, ठीक है। अब S1 भी देख लिया अपन, S2 भी आएगा। अपन क्या देख रहे हैं अभी? वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। पहली इवेंट कौन सी है वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन की? आइसोलेशन। अब धीरे धीरे ये प्रेशर बढ़ा, ये प्रेशर लगभग 80 पहुंचा। कितना पहुंचा? 80। जैसे ही ये 80 पहुंचेगा तो यहाँ पे प्रेशर बढ़ेगा आयोटिक वाल्व के ऊपर। तो जैसे ही आयोटिक वाल्व के ऊपर प्रेशर पड़ेगा तो इस बार कौन सा वाल्व ओपन हो जाएगा? आयोटिक वाल्व ओपन हो जाएगा। और आयोटिक वाल्व ओपन होने की वजह से जो वेंट्रिकल के अंदर ब्लड है लेफ्ट वाले में, वो कहाँ शिफ्ट हो जाएगा? इस आयोटा से होते हुए बॉडी के अंदर चला जाएगा। आयोटा मसल का बना हुआ होता है, तो जब इसके अंदर ब्लड जाएगा तो आयोटा की डायमीटर थोड़ी मोटी हो जाएगी। आयोटा की डायमीटर क्या हो जाएगी? क्यों होगी? क्योंकि यहाँ से जो ब्लड जा रहा है तो यहाँ पे पंप करेगा या नहीं करेगा? प्रेशर डालेगा, और तेजी से प्रेशर डालता है तो आयोटा थोड़ा सा डायलेट मस्कुलर स्ट्रक्चर है। अब धीरे 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 ये लगभग पहुंच गया 120 mmHg के अप्रोक्स। पहली वेन क्या देखी थी? ये और ये दोनों वाल्व क्लोज थे, तो क्या कहा था अपन ने? आइसोवोल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, मतलब ऐसा कॉन्ट्रैक्शन जिसमें वॉल्यूम इक्वल है। अब इसके अंदर जैसे ही अपन पंप करेंगे, ये पंप करता है तो ब्लड का फ्लो तेजी से बाहर निकलेगा या नहीं निकलेगा? तेजी से क्या हो रहा है? ब्लड निकल रहा है। तो दूसरी वेन कौन सी है? ये पहली है। दूसरी वेन कौन सी है? रैपिड इजेक्शन फेज। वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्शन की दूसरी फेज कौन सी है? रैपिड इजेक्शन। क्यों रैपिड इजेक्शन? क्योंकि 80 से 90, 100, 110, 120 पे गया। जैसे 120 पे जाता है ये बहुत तेजी से पंप करता है, बहुत तेजी से बाहर जाता है ब्लड। चला गया। अब अपन इसके आगे चलते हैं। अब इस समय इसमें क्या हो रहा है? इस समय इसके अंदर क्या हो रहा होता है? फिलिंग कहाँ से? इस समय लंग से जो अपने पल्मोनरी वेन आ रही है वो इसके अंदर भर रही है, पर अभी ये क्लोज है। अभी क्या है? क्लोज। तो ये किसकी जैसे काम करता है ब्लड के लिए? टैंक के जैसे काम कर रहा है कि नहीं कर रहा? भाई टैंक है, टैंक के अंदर ही तो अपन कोई चीज भरते हैं। जब जरूरत हो कितना खोलेंगे अपन उसका गेट। तो अभी ये क्या है? एक टैंक की तरह काम करता है। आ गया समझ में? इससे पहले वाली वेन में भी जब आइसोवोल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन हो रहा था तो उस समय भी क्या हो रहा था? यहाँ से यहाँ ब्लड आ रहा था और ये भर रहा था धीरे धीरे। ये एक टैंक की तरह काम कर रहा था, रिजर्वायर की तरह। तीसरी वेन की तरफ अपन चलते हैं। जैसे ही यहाँ पे प्रेशर कितना हो गया? लगभग 120 mmHg। कितने से? 0 से। तो ब्लड तेजी से रश करेगा या नहीं करेगा? इसलिए अपन ने नाम क्या दे दिया? रैपिड इजेक्शन फेज। अब रैपिड इजेक्शन की फेज के बाद में क्या हो? यहाँ से तो ब्लड आ गया। अब रैपिड इजेक्शन के बाद में क्या होगा? जो प्रेशर बढ़ा हुआ था वो धीरे धीरे घटेगा या नहीं घटेगा? 110, 100, 80 और 80 से कम, लेस देन 80 mmHg। अभी तक इसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है या रिलैक्सेशन हो रहा है? नहीं हो रहा रिलैक्सेशन बेटा। इस सिचुएशन तक रिलैक्सेशन नहीं है इसमें, अभी तक कॉन्ट्रैक्शन ही चल रहा है।
अभी तक क्या चल रहा है इसके अंदर, कॉन्ट्रैक्शन ही चल रहा है। उस समय रैपिड इजेक्शन निकला था, क्यों? क्योंकि 80, 90, 100, 110, 120 तक पहुंचा, तेजी से निकल रहा है। अगर 100 है तो भी बाहर निकलेगा या नहीं निकलेगा? भाई 80 से कम आएगा तभी तो ये बंद होगा, और जब ये बंद होगा तभी तो वो रिलैक्स कर पाएगा, क्योंकि इधर से वापस जाएगा नहीं, ये इधर से खुलेगा नहीं, तब वो रिलैक्सेशन वाली कंडीशन है। पर अभी तक कितनी है, 80 तक आते आते कितनी, कौन सी वाली कंडीशन चल रही है? कॉन्ट्रैक्शन वाली कंडीशन चल रही है। अब जब कॉन्ट्रैक्शन वाली कंडीशन चल रही है ना, तो अब जो ब्लड ऊपर तेजी से जा रहा था वो धीरे धीरे, जैसे 110 पे आया, 100 पे आया, तो ब्लड तो बाहर निकलेगा या नहीं निकलेगा? इस बार रैपिड निकलेगा या स्लो निकलेगा? एक तो 120 की स्पीड से गाड़ी चल रही है और एक 100 की स्पीड से चल रही है, तो स्लो कौन सी है? 100 की, और रैपिड कौन सी है? 120 की। तो 120 की तेजी से जा रही, पर 100 वाली को ऊपर कह सकते हैं क्या रुकी हुई है? वो भी तो जाएगी, वो स्लो जा रही है। इस समय इसमें क्या होता है, स्लो इजेक्शन फेज, धीरे धीरे ब्लड बाहर जाता है। आगे यहां तक समझ में? पहले सबसे अंदर क्या था, अपन पढ़ रहे थे एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन। एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन के अंदर क्या हो रहा था, जब एट्रियम के अंदर जो ऐसे नोड से इलेक्ट्रिकल इंपल्स आ रहे थे, तो वो एट्रियम को कॉन्ट्रैक्शन करवा रहा था, और जैसे ही एट्रियम का कॉन्ट्रैक्शन हुआ, प्रेशर इसका 5-6 mm हुआ, तो इसने ये वाल्व खोल दिया, आयोटिक, ये इसका एबी वाल्व खोल दिया। एबी वाल्व जैसे ही खुला तो यहाँ वाला ब्लड यहाँ आ गया, नहीं आया। अब यहाँ ब्लड आता है तो 80% पहले से ही भरा हुआ है, लगभग कॉन्ट्रैक्शन करते समय 20% ही ब्लड आता है, कॉन्ट्रैक्शन करने से पहले ही आया हुआ होता है इसके अंदर। दूसरी इवेंट कौन सी देखते हैं, अब इसने अपना काम कर दिया। अब दूसरी इवेंट क्या कहते हैं, वेंट्रिकल के अंदर कॉन्ट्रैक्शन। जब दूसरी इवेंट वेंट्रिकल के अंदर कॉन्ट्रैक्शन की देखते हैं, तो वेंट्रिकल के अंदर धीरे धीरे प्रेशर बढ़ेगा, धीरे धीरे प्रेशर बढ़ेगा, 5-8 mm तक प्रेशर बढ़ेगा। वो प्रेशर बढ़ा हुआ क्या काम करवाएगा, जो ये वाल्व है, इस वाल्व को क्लोज करवा देगा, क्योंकि इससे इसमें ज्यादा प्रेशर है, तो ज्यादा प्रेशर है तो ब्लड ऊपर की तरफ जाएगी, ये बंद करवा दे। जैसे ही ये बंद होते हैं वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, तब हार्ट साउंड का प्रोडक्शन होता है, जिसको अपन S1 कहते हैं, उसको लगता है। ये सॉफ्ट पिच होता है, बिल्कुल सॉफ्ट पिच, और हल्का साउंड होता है, धीरे। स्टर्नम के ऊपर अच्छे से सुनाई देता है, इसे स्टर्नम एंगल है ना, उसके ऊपर अच्छे से सुनाई देता है ये। अब इसके बाद में क्या होता है, धीरे धीरे प्रेशर बढ़ा 80 की तरफ। अभी तक 80 की तरफ नहीं है, पर ये 5, 7, 8, 10 mm ये वाल्व बंद हो ही चुका है, ये पहले से ही बंद था। जब ये पहले से ही बंद था, तो अब वेंट्रिकल एक क्लोज चेंबर हो गया या नहीं हो गया? जो वेंट्रिकल क्लोज चेंबर हो गया, क्लोज चेंबर किसकी वजह से हुआ? कॉन्ट्रैक्शन करने की वजह से या रिलैक्सेशन करने की वजह से? कॉन्ट्रैक्शन करने की वजह से हुआ। तो कॉन्ट्रैक्शन की इवेंट पढ़ रहे हैं, तो पहले कॉन्ट्रैक्शन की इवेंट क्या है? जितना अमाउंट इसमें था उतना ही है, पर कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। तो कॉन्ट्रैक्शन करते समय इसके अंदर इक्वल अमाउंट ब्लड है, इसके लिए आइसोवोलेमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। इसके बाद वाली इवेंट में क्या देखते हैं अपन, mm of Hg 80 से ज्यादा हो गया प्रेशर, 90 की तरफ हो गया, 100 की तरफ हो गया। जब 90, 100, 110, 120 जाएगा, तो ये वाला वाल्व खुलेगा या नहीं खुलेगा? जैसे ही ये वाल्व खुलेगा, तो अंदर वाला ब्लड पूरा का पूरा इसकी तरफ रश करेगा। आयोटा एक मस्कुलर स्ट्रक्चर है, तो ये डायलेट हो जाएगा उस प्रेशर की वजह से। जैसे ही अंदर गया, प्रेशर गया, तो इस बार ये वेंट्रिकल जल्दी से खाली हो रहा है या नहीं हो रहा? खाली किसकी वजह से हो रहा है? कॉन्ट्रैक्शन करने की वजह से। तो रैपिड इजेक्शन फेज। तीसरी फेज में क्या होता है, वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्शन में प्रेशर बढ़ गया, वापस धीरे धीरे जिंदगी भर इतना ही रहेगा क्या प्रेशर इसके अंदर है, धीरे धीरे वापस कम भी। साइकिल चलानी है कि नहीं चलानी, तो साइकिल चलाने के लिए वापस से इसको क्या करना पड़ेगा, प्रेशर को धीरे धीरे कम होना पड़ेगा। जैसे ये धीरे धीरे प्रेशर कम हो रहा है, पर इसी समय बाहर निकल भी रहा है, प्रेशर तो कम हो रहा है पर बाहर निकल रहा है, 80 mm of Hg से ज्यादा है। इसका मतलब धीरे धीरे ब्लड बाहर निकल रहा है। तो धीरे धीरे ब्लड बाहर निकल रहा है, तो तीसरी फेज कौन सी हो जाएगी? स्लो इजेक्शन फेज। आगे यहाँ तक समझ में? अब इसके आगे वाली फेज के ऊपर अपन चलते हैं। इसके आगे क्या होता है, अब ये कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा लगातार? जब ये कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है तो प्रेशर कितना चला गया था? 120 पे पूरा का पूरा ब्लड तेजी से निकल गया था, जिसको अपन ने रैपिड इजेक्शन नहीं कहा था। धीरे धीरे 110 की तरफ आएगा, नीचे 100 की तरफ आएगा, अभी भी निकल रहा है, तो उसको अपन क्या करें? स्लो। अब एक समय ऐसा आएगा कि ये 80 से कम हो जाएगा। जैसे ही 80 से कम होता है, उस समय क्या होता है, यहाँ का जो ब्लड था, आयोटा के अंदर प्रेशर गिर जाता है।
यहाँ के प्रेशर गिरने की वजह से। तो जैसे ही एओर्टा के अंदर प्रेशर गिरेगा, यहाँ से ब्लड मिल नहीं रहा है, तो ग्रेविटी की वजह से ब्लड वापस नीचे की तरफ आएगा या नहीं आएगा? जैसे ही ये ब्लड ग्रेविटी की तरफ से नीचे आ रहा है, इस समय 80 से कम बताया है अपन ने, तो अपन तीसरी फेज पे चल रहे हैं। कौन सी वाली है? रिलैक्सेशन। अपन ने एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन देख ली, दूसरा वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन था जिसके अंदर अपन ने 3 इवेंट देखी कि क्या क्या हो रहा है। अब तीसरी इवेंट है रिलैक्सेशन। अब जैसे ये 80 से कम आता है, यहाँ से ग्रेविटी की वजह से प्रेशर ब्लड का नीचे पड़ता है। जैसे ये प्रेशर पड़ेगा तो ये वाल्व क्या हो जाएगा? एओर्टिक वाला क्लोज हो जाएगा। और ये वाला वाल्व क्लोज था या ओपन था? पहले ही क्लोज था। अब वेंट्रिकल फिर से एक बार क्या हो गया? क्लोज चेंबर। तो क्लोज चेंबर किसकी वजह से हुआ है? इस बार रिलैक्सेशन की वजह। अमाउंट ब्लड का सेम है या नहीं है? तो अब इसकी पहली इवेंट कौन सी हो जाएगी? इसकी रिलैक्सेशन की पहली आइसो रिलैक्सेशन। जैसे ही ये वाल्व बंद होता है रिलैक्सेशन की वजह से, तो एक हार्ट साउंड का वापस से प्रोडक्शन। उस हार्ट साउंड का क्या नाम है? S2 डब कहते हैं। ये थोड़ी लाउड होती है, हाई पिच होती है उसकी तुलना में। वो सॉफ्ट पिच होती है, ये हाई पिच। सॉफ्ट पिच होने का, हाई पिच होने का कारण क्या है? क्योंकि यहाँ तो 5-6 mm वर्टिकल प्रेशर पड़ा था ना, तो ये धीरे से बंद हो गई। यहाँ से 80 का प्रेशर पड़ रहा है, वजन बहुत ज्यादा था, तो इसकी वजह से थोड़ा तेज बंद होता है। यहाँ पे 5-7 का था, यहाँ पे 80 का था, तो इसकी वजह से ये क्या हो जाता है? थोड़ा तेज बंद होता है। इसकी वजह से इसमें अपने को एक हाई पिच और लाउड सुनाई देती। आए यहाँ तक समझ में? अब इस समय इसके अंदर कौन सी इवेंट हो रही थी? अभी तक फीलिंग वाली ही इवेंट हो रही थी। आया समझ में? अब नेक्स्ट स्टेज के अंदर अपन क्या देखेंगे? अब ये क्या हो रहा है? रिलैक्स हो रहा है कि नहीं हो रहा? अब ये हो रहा है। तो यहाँ का जो अपन ने लिखा था, लगभग 130 ml ब्लड पाया जाता है कॉन्ट्रैक्शन करने से। तो निकल कितना गया? रह कितना गया? 2 टर्मिनोलॉजी आती है, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम और एंड सिस्टोलिक। छोड़ लो, मेमोरी फुल नहीं होगी, कहीं वीडियो बंद हो गया हो। अच्छा वो बना कर दे सर में, तो एडिटिंग हो जाएगी, क्या डर नहीं है। कौन सा ऑनलाइन चल रहा है? एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम और एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। एंड मतलब लास्ट में, वॉल्यूम मतलब अमाउंट। तो इसके लास्ट में डायस्टोल, डायस्टोल का मतलब क्या था? रिलैक्सेशन के समय। तो रिलैक्सेशन हुआ था, उसके एंड में वॉल्यूम कितना रह गया? एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम जब सिस्टोल किया था इसने कंप्लीट, उसके बाद कितना वॉल्यूम रह गया यहाँ पे? एक तो कंडीशन क्या थी? रिलैक्स की, और एक क्या थी? डायस्टोल, वो कॉन्ट्रैक्शन। रिलैक्स के समय कितना ब्लड है और कॉन्ट्रैक्शन करने से पहले कितना ब्लड है? तो कॉन्ट्रैक्शन करने से पहले कितना ब्लड था? कॉन्ट्रैक्शन करने से पहले, पूरा बाहर निकालने से पहले, और कॉन्ट्रैक्शन कर दिया उसके बाद में कितना बचा? एंड सिस्टोलिक। कॉन्ट्रैक्शन किया उसके बाद में ये बचा। और एंड डायस्टोल मतलब पूरा का पूरा डायस्टोल हो चुका है, उस समय कितना बचेगा? 130। आ रहा है कुछ समझ में? एंड सिस्टोलिक और एंड डायस्टोलिक का मतलब डायस्टोल कर दिया लास्ट में, कंप्लीट डायस्टोल हो चुका है, डायस्टोल हो गया। अब सिस्टोल की बारी है। डायस्टोल हो चुका है तो उस समय कितना ब्लड बचा है? डायस्टोल हो चुका है तो कितना ब्लड बचा है? अब एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम, सिस्टोल कंप्लीट कर चुका है
कर दिया, तो करने के बाद बाहर कितना निकाला 70 निकाला, रिमेनिंग कितना रह गया 60। आगे यहाँ तक समझ में? जो कॉन्ट्रैक्शन किया था उसको अपन कहते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। तो अब स्ट्रोक वॉल्यूम की डेफिनेशन क्या होगी? स्ट्रोक वॉल्यूम इज इक्वल टू, स्ट्रोक वॉल्यूम कितना होना चाहिए था 70 ml, 70 ml ही तो होना चाहिए था। तो 70 ml आएगा कैसे? एन डायस्टोलिक वॉल्यूम माइनस एन सिस्टोलिक वॉल्यूम, एन डायस्टोलिक वॉल्यूम माइनस एन सिस्टोलिक वॉल्यूम। तो कितना था 130 माइनस 60 इज इक्वल टू 70। स्ट्रोक वॉल्यूम कितना होता है 70। आया समझ में? अब अपन वापस अपनी इस जगह पे आते हैं। ये अपन ने देख लिया। इस समय भी पल्मोनरी वेन से होता हुआ ब्लड आ रहा है। अब धीरे धीरे प्रेशर कितना हुआ 80 से कम, वापस से 60, 70, वो 50 और 5, कितना हो गया? अब जैसे ही 5 हुआ, इसका कमर इसका 5 से 7 था, तो इसके अंदर बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? जैसे ही बढ़ता है तो जो ऊपर से ब्लड आ रहा है, कंडीशन कौन सी चल रही है अभी? रिलैक्सेशन वाली। पहली इवेंट अपन ने रिलैक्सेशन की देखी, आइसोवोलूमेट्रिक रिलैक्सेशन हो रहा था। दूसरी इवेंट में क्या देखते हैं अपन? इसका वेंट्रिकल का प्रेशर एट्रियम के प्रेशर से कम हो जाए, क्योंकि वापस जीरो की तरफ जाएगा नहीं जाएगा? भाई जीरो जाएगा तभी तो पूरा भरेगा, तो जीरो की तरफ जाता है। तो जैसे ही 5 की तरफ आता है तो यहाँ से ये वाल्व वापस खुलता है। जैसे ही ये वाल्व खुलता है तो यहाँ से जो ब्लड आ रहा था, जो इसके अंदर भरा हुआ था, तो ये जल्दी से फिल होगा या स्लो फिल होगा? जल्दी से फिल होगा। और फिल किसकी कंडीशन में हो रहा है? रिलैक्सेशन की कंडीशन में। तो अपन इसको क्या नाम दे सकते हैं? रैपिड पैसिव वेंट्रिकुलर फिलिंग। रैपिड अपन ने इसलिए बोला है क्योंकि तेजी से हो रहा है, ठीक है। पैसिव अपन ने इसलिए बोला है क्योंकि वेंट्रिकल ने अभी कॉन्ट्रैक्शन नहीं किया है, वेंट्रिकल ने अभी कॉन्ट्रैक्शन नहीं किया है। अपन ने क्या बोला था? वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्शन करने से पहले ही 80% रहता है कि नहीं रहता? वो कैसे रहता है वो अपन देख रहे हैं। तो इसने अभी कॉन्ट्रैक्शन नहीं किया तो तुरंत यहाँ से ब्लड यहाँ पे आ रहा है कि नहीं आ रहा? 60 ml पहले पड़ा था, तो यहाँ से आएगा तो 60 का 70 होगा, 80 होगा, 90 होगा, बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? अब ये कंडीशन कहलाती है रैपिड पैसिव वेंट्रिकुलर फिलिंग, क्योंकि वेंट्रिकल के अंदर फिल हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन के समय फिल हो रहा है। और पैसिव इसलिए हो रहा है क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन अभी एट्रियम ने किया है। आ गया समझ में? अब इसके आगे अपन चलते हैं। ये वाला पहले ही बंद था क्या? ये खुला हुआ है, यहाँ से ब्लड आ रहा था तेजी से और ये भर रहा था, भर गया। अब यहाँ का प्रेशर 3, 2, 1, 0 हुआ, बढ़ रहा है। तो यहाँ का जो ब्लड यहाँ आ रहा था, तो उसी समय क्या काम होता है? ऐसे नोड इम्पल्स जनरेट करता है। जैसे ही ऐसे नोड इम्पल्स जनरेट करता है तो एट्रियम के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो जैसे ही एट्रियम के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होगा तो जो बचा हुआ अमाउंट था 10-20 ml, तो वो कॉन्ट्रैक्शन की वजह से आता है अंदर। वो किसकी वजह से आता है? कॉन्ट्रैक्शन की वजह से आता है। इससे पहले भाई जब तेजी से ये पूरा भरा हुआ था, ये पूरा भरा हुआ था, भरे हुए को एकदम गेट खोलते हैं, जैसे अपन बाढ़ कहीं आ जाती है तो वो अपन डैम के गेट खोलते हैं, तो गेट खोलते कितना तेजी से पानी निकलता है, तो वो तेजी से निकल रहा है। इसके अंदर भी जैसे ये ऊपर से गेट खुल गया, इसका प्रेशर कम हुआ, ऑटोमेटिकली गेट खुला, गेट खोलते ही रश एकदम ऊपर से ब्लड का वापस होता और बहुत तेजी से होता है। तो बहुत तेजी से हो रहा तो भरा हुआ तो मैक्सिमम अंदर आ गया कि नहीं आ गया? अब इस वाली कंडीशन में क्या होता है? अभी धीरे धीरे ये नीचे आ रहा है, जो तेजी से भर रहा था अब वो धीरे धीरे भरेगा। अब वो कैसे भरेगा? धीरे धीरे, क्योंकि जितना एक बार का प्रेशर मैक्सिमम था, तो जैसे ही गेट खुला तो मैक्सिमम प्रेशर तो खत्म हो गया ना, पर यहाँ से अभी भी आ रहा है। जब यहाँ से आ रहा है तो डायरेक्टली यहाँ पे जाएगा या नहीं जाएगा? पर इस बार स्लो जा रहा है। इस बार क्या जा रहा है? स्लो। तो ये वाली इवेंट कौन सी हो गई? स्लो पैसिव वेंट्रिकुलर
फिलिंग। अभी नहीं बेटा, कॉन्ट्रैक्शन अभी नहीं होगा, क्योंकि इसके अंदर अभी बताया तुमको बंद था गेट, तुम लोगों को एकदम बोला बाहर निकलो, तो सारे के सारे तेजी से, जो आगे थे वो तेजी से जाएंगे या नहीं जाएंगे, जो पीछे कोने में खड़ा था वो भी जाएगा, पर वो इस बार धीरे धीरे जाएगा या नहीं जाएगा। तो जितना इस टंकी के अंदर भरा हुआ था, गेट खोला, गेट खोलते तेजी से निकलेगा, जो यहाँ पे पड़ा हुआ था, ऊपर से आ भी रहा है ना, तो ये तो गेट खुला था, और गेट खुले होने की वजह से ऊपर से भी आ ही रहा है, तो आ रहा है, तो इस बार वो धीरे धीरे जाएगा, मैक्सिमम अमाउंट वाला तो पहले तेजी से निकल रहा है, इसलिए अपन ने इसको रैपिड पैसिव फीलिंग के दिया। अब ये धीरे धीरे निकल रहा है, तो इसको स्लो पैसिव वेंट्रिकुलर फीलिंग कहते हैं। अभी तक वेंट्रिकल ने कॉन्ट्रैक्शन नहीं किया है, तो बिना वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्शन के 2 बार फिल हो रहा है या नहीं हो रहा। 60 ml पहले था, टोटल 130 होता है, तो मैक्सिमम से और स्लो से मैक्सिमम अमाउंट ब्लड का वापस से आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। 60 ml था, लगभग 20, 30, 40 ml और आ जाएगा, तो कुछ अमाउंट जो बचा हुआ रहता है वो निचोड़ के बाद निकलता है। जो वेंट्रिकल पूरा कॉन्ट्रैक्शन करेगा तब वो निचोड़ने के बाद में ब्लड निकले, और वो किसकी वजह से निकलता है, ऐसे नोज में इम्पल्स जनरेट होते हैं, इम्पल्स से वेंट्रिकल के अंदर जाता है, वेंट्रिकल को कॉन्ट्रैक्ट करवाता है, और वेंट्रिकल के अंदर जो बचा कुचा ब्लड है, जब ये वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो यहाँ पे प्रेशर बढ़ जाता है, और ये वाली जो पल्मोनरी वेन्स होती है ये बंद हो जाती है। उस समय पल्मोनरी वेन क्या हो जाती है, बंद, और यहाँ से तेजी से ब्लड वापस से किसकी वजह से निकल रहा है, इस बार तेजी से कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। तो इस समय भी फीलिंग हो रही है या नहीं हो रही है, हो गई फीलिंग। अब इसके आगे चलते हैं, इसको साफ कर दूंगा, इसको ऊपर लिख देते हैं। ये था रैपिड पैसिव वेंट्रिकुलर फीलिंग। नेक्स्ट इवेंट के अंदर अपन चलते हैं, ये वाले बाल्ब बंद है या खुले हैं, ये वाला बाल्ब खुला है, इसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन हो रहे हैं, कॉन्ट्रैक्शन हो रहे हैं, तो ब्लड यहाँ पहुंच गया कि नहीं पहुंचा। जब यहाँ पहुंच गया मैक्सिमम अमाउंट वापिस से वही 130 ml, तो अब कॉन्ट्रैक्शन करने की किसकी बारी है, वेंट्रिकल की बारी है। तो वेंट्रिकल का प्रेशर 0 से वापिस से 5, वापिस से 8, तो जैसे ही वेंट्रिकल का प्रेशर एट्रियम के प्रेशर से ज्यादा होगा तो वापिस से ये वाले वाल्व बंद हो गए या नहीं होंगे, ये वाले वाल्व क्या हो जाएंगे, बंद। अपन ने इवेंट कहाँ से शुरू करी थी, इसके कॉन्ट्रैक्शन से शुरू करी थी अपन, वापिस अपन कहाँ तक आ चुके हैं, इसके कॉन्ट्रैक्शन तक वापिस आ चुके हैं। तो इसके कॉन्ट्रैक्शन से लेके दोबारा इसके कॉन्ट्रैक्शन के बीच में कितनी इवेंट थी, पूरी 3 इवेंट थी, एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन और कंप्लीट कार्डियक रिलैक्सेशन। आगे यहाँ तक समझ में, तो ये पूरी साइकिल, ठीक है।